आपको एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना पड़ेगा, है ना। आपको अगर किसी ट्रेड को लेट गो करना है कि भाई मुझे बड़ा दिल चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है, कोई ट्रेड मिस हो जाए तो वो जो लाला का ब्याज छूट जाता है वैसा जो फील होता है ना कि अरे यार ब्याज चला गया, ब्याज नहीं आ रहा, ठीक है, वो जो फीलिंग है ना वो ना आए, इसलिए आपको बड़ा दिल रखना पड़ेगा। बड़ा दिल कैसे आएगा? जब आपको पता रहेगा कि आपकी मार्केट से सेट एक्सपेक्टेशन क्या है। आपको पता ही नहीं आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आप सोच लेते हो कि इस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट चाहिए, आपको पता ही नहीं आपको मंथली प्रॉफिट कितना चाहिए, आपको रोज के आपको 50 पॉइंट चाहिए, तो मंथली प्रॉफिट हो कितने जाएंगे? 1000 पॉइंट का प्रॉफिट करोगे मतलब 10 गुना कैपिटल कर लोगे क्या एक महीने में? तो एक्सपेक्टेशन सेट नहीं है। एक्सपेक्टेशन सेट कैसे करनी है? कैसे करनी है पूछूंगा मैं आपसे कि भाई बताओ एक महीने में कितना परसेंट रिटर्न चाहिए, एक महीने में कितना परसेंट रिटर्न चाहिए? नॉर्मल आदमी बोलेगा कि सर ब्याज तो साल का 7% मिलता है, साल भर का, मुझे अगर 1% भी महीने का मिल गया तो ठीक है, बट यार सर मैं रिस्क ले रहा हूं ना, मैं स्टॉक मार्केट में हूं तो 1% क्यों लूं, मैं 2% लेना चाहूंगा, लेकिन सर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, ट्रेडिंग में मुझे रिस्क रहेगी कैपिटल का, तो 5% तो मिलना ही चाहिए। लेकिन सर मैं ट्रेडिंग तो कर रहा हूं लेकिन मैं थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग कर रहा हूं, ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो एटलीस्ट मुझे 10% का रिटर्न तो चाहिए है क्योंकि मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा हूं। सर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, मुझे कम से कम 20%, 15-20% तक का रिटर्न तो चाहिए क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं। मैं ऑप्शन बाइंग में भी मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, तो मुझे कम से कम रिस्क बढ़ जाती है, जैसे जैसे आप और डिटेल में जाते जाओगे और रिस्की वेंचर पकड़ोगे तो और रिस्क बढ़ेगी तो रिवॉर्ड भी बढ़ेगा ना, तो कम से कम मुझे 25% तो चाहिए क्योंकि मैं ऑप्शन में स्कैल्पिंग कर रहा हूं। तो देखो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई कि नहीं कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं ना, तो मुझे 20-25% तो महीने का चाहिए क्योंकि 10% का मूव तो ऑप्शन में यूं ही आ जाता है, एक ट्रेड पकड़ा 10% हुआ, हो गया काम महीने भर का, नहीं तो कम से कम मिनिमम 25% तो चाहिए मुझे, बहुत आराम से, ठीक है। इतना रिस्क ले रहा हूं मैं, ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, कैपिटल ऊपर नीचे होता रहता है मेरा, 25% कम से कम चाहिए मुझे। 2-3% से होगा क्या मेरा? कुछ नहीं होगा। तो अब 25% रिटर्न चाहिए मतलब कितने पॉइंट्स हुए भाई बताना जरा। 25% अगर रिटर्न चाहिए तुमको, तुम्हारा कैपिटल है सपोज 1 लाख, 25% रिटर्न हुआ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तुम सपोज फॉर एग्जांपल 400 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो, है ना, 2% का रिस्क ले रहे हो ट्रेड में, तो बताइए आपको कितने पॉइंट्स चाहिए जरा बताना, जरा हिसाब लगाओ, 25,000 डिवाइडेड बाय 400 करो, लगभग 60 पॉइंट के आसपास। कितना? लगभग 60 पॉइंट के आसपास चाहिए, 60-65 पॉइंट के आसपास चाहिए। मतलब अगर मुझे महीने भर में से 25% चाहिए या 20% चाहिए तो मुझे 50-60 पॉइंट से ज्यादा नहीं चाहिए। ये 25%, अगर 20% चाहिए मुझे महीने का तो मुझे 50 पॉइंट चाहिए बस। चार्जेस वगैरह हटा दूं, चार्जेस वगैरह भी चलो इंक्लूड करके मुझे 60 पॉइंट महीने का चाहिए। पूरे महीने में ट्रेडिंग कितने दिन होती है? 22 दिन, वीकेंड्स को हटा दो, 22 दिन ट्रेडिंग होती है, मुझे 22 दिन में सिर्फ 60 पॉइंट चाहिए तो मेरे को 25% रिटर्न मिल जाएगा। सोचो कितना आसान हो गया। क्या 60 पॉइंट निकालना महीने भर में कोई बड़ी बात है हमारे लिए? अरे हम तो एक एक दिन 2-2 दिन में निकाल लेते हैं 60 पॉइंट, अगर मार्केट चल जाए। आज इस हफ्ते मंडे में हमारे पास 22 पॉइंट का प्रॉफिट था, ट्यूसडे में हमारे पास 25 पॉइंट का प्रॉफिट था, वेंसडे में हमारे पास -4 था, थर्सडे कल हमारे पास कितना पॉइंट? 1 पॉइंट था, है ना, +1 था, और आज फ्राइडे में हम लोग लगभग 20 पॉइंट के प्रॉफिट बैठे। तो इस हफ्ते में ही हमारे पास लगभग 50 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट हो गया है। तो आगे लॉसेस प्रॉफिट होते रहे तो 50-60 पॉइंट निकालना महीने भर में कोई बड़ी बात तो है नहीं, बहुत आराम से निकल जाएंगे। तो ये होती है माइंड में एक्सपेक्टेशन सेट। अब आपको कोई भी ट्रेड छूटेगा ना तो आपको टेंशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टारगेट ही बहुत कम है ना। एक चलो 50 पॉइंट का ट्रेड मिस हो गया, एक 22 दिन में से एक दिन का एक ट्रेड मिस हुआ है, काहे की बड़ी बात हो गई? क्या छूट गया तुम्हारा? कुछ नहीं छूटा। तो एक्सपेक्टेशन सेट रखोगे, माइंड रहेगा बिल्कुल रिलैक्स्ड, ट्रेड छूट भी जाए तो कोई फर्क नहीं, दिन का अगर एक ट्रेड भी पकड़ लिया ढंग से, उसमें 5-6-8-10 पॉइंट बन भी गए तब भी बहुत है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते 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 50-60 पॉइंट कमा लिए महीने भर में, हो गया 25% कैपिटल का, और क्या चाहिए, ठीक है। माइंड रिलैक्स रखो, फोमो मत लाओ, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से आप ट्रेड करते हैं, आप सोचते हैं कि अरे ट्रेड मिस ना हो जाए, ट्रेड मिस ना हो जाए, तो ऐसे तो और आपको ये भी लगता है कि यार ये वाला मूव मेरा होना चाहिए, 50 से 60, 50 से 60 मेरे को चाहिए, ये वाला 50 से लेकर 70 गया, ये 20 पॉइंट मेरे को चाहिए। आप हर जगह ढूंढोगे ट्रेड को, तो आप कितना सारा प्रॉफिट कमा लेंगे बताइए, सोचिए तो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे? आप बहुत सारा प्रॉफिट कमा लोगे, फिर तो हजारों पॉइंट कमाओगे, एक दिन में 1000 पॉइंट कमा लोगे तुम तो, कहां 50-60 पॉइंट की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इतना परेशान मत हो, हर ट्रेड पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा है, कोई ट्रेड छूट भी जाए तो टेंशन मत लो, रूल ध्यान में रखो, रूल को फॉलो करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए बढ़िया एक्सपेक्टेशन सेट रखो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, एक महीने भर में 5-6 अच्छे ट्रेड मिल गए उतने में भी काम हो जाएगा, ठीक है। पूरे महीने भर में बोल रहा हूं मैं, 5-6 ट्रेड भी अच्छे मिल गए ना पूरे महीने भर में, तो भी तुम्हारा समझ लो टारगेट पूरा हिट हो जाएगा महीने भर का। चलिए पुट पे फोकस करते हैं दोस्तों, पुट में डाइवर्जन काफी बढ़िया आ रहा है। ये कैंडल कितने बजे की है? 12:17